हर महादेव। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 6 उपाय बताएंगे और इस उपाय में जो आपकी मनोकामना हो वही उपाय आपको करना है। पहला उपाय दोस्तों, पहले उपाय में आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है और वहां पर माथा टेकना है और आपको भगवान शिव के लिए 1 लोटा जल लेकर जाना है और उनको समर्पित कर देना है और आपको एक मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद आपको नीचे बैठकर दंडवत प्रणाम करना है और कहना है, भोलेनाथ मेरी जो भी मनोकामना है उसको आप पूरा करिए और मैं आपको खुश किया और आप मेरे ऊपर कृपा करी है और मेरी जो भी गरीबी है उसको दूर करी और मेरे घर की दरिद्रता को दूर करी और मेरे जो भी कष्ट है उसको भी आप हर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको नंदी के पास जाना है। नंदी महाराज के पीछे जाकर आपको शंकर भगवान की शिवलिंग को देखना और उनको प्रणाम करना है। तो उसके बाद आपको अपनी मनोकामनाएं जो है उसको बोलना है। तो उसको यह उपाय अब रोज कर सकते हो। दोस्तों ये उपाय आपको अगर चतुर्थी के दिन करते हो तो यह और भी चमत्कारी हो जाता है। आप जानते हो कि नंदी के बाद भगवान शिव कभी भी नहीं माना कर सकते हैं। अगर आप रोज इसी प्रकार शंकर भगवान की पूजा करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरा होंगे। आज का दूसरा उपाय दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई काम जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, वह रुक गया है, नहीं हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारे दुश्मन लग गए हैं, वह काम आपके होने नहीं दे रहे हैं। तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको शंकर भगवान के मंदिर पर जाना है और आपको शिवलिंग के सामने वाला जो जलाधारी भाग होता है उसको हथेली द्वारा टच करना है और उसके बाद आपको 3 से 4 बार टच करना और मन में आपको एक मंत्र बोलना है जो इस प्रकार है, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद दोस्तों आपको भगवान भोलेनाथ को अपने जो भी कार्य उसको बताना है और विनती करना है, प्रभु आप मेरे कार्य को जितना जल्दी कर सके कर दीजिए और मेरे पीछे जो भी दुश्मन लगे हैं उनको अपने मुंह की खानी पड़े, प्रभु बस मेरे उपकार यही कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको 1 लोटा जल भी लेकर जाने का है साथ में। उसके बाद उस जल को शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा देना है और आपको उनको माथा टेक कर बाहर निकल जाना है। और दोस्तों यह प्रक्रिया जब तक आपका जो भी कार्य वह पूरा नहीं हो जाता तब तक करना है और आप विश्वास करिएगा आपका जो भी कार्य हो वह भोलेनाथ अवश्य पूरा करेंगे। और आपको भोलेनाथ पर विश्वास रखना है, वह कभी भी किसी भक्तों को खाली नहीं जाने देते हैं, क्योंकि भोलेनाथ खुद ही भोले बाबा है जो बहुत दयालु है। आप उनको सिंपल से उपाय से ही मना सकते हो। आज का तीसरा उपाय दोस्तों, यह उपाय लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। दोस्तों घर की दरिद्रता दूर करने के लिए किया जाता है और किसी भी कर्ज को आपको अगर वह नहीं उतर रहा है तो उसके लिए भी किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको भगवान शिव के मंदिर पर जाना है और आपको 1 लोटा जल भी लेकर जाना है। उसके बाद आपको शिव भगवान को जल को समर्पित कर देना है, मगर उसमें से आधा जल को बचा लेना है। उसके बाद बचे हुए जल को आपको इस प्रकार समर्पित कर देना है कि जिस प्रकार आप जिस भी लोटे में जल लेकर गए हो उसका मुख आपकी तरफ हो और जल को उस शिवलिंग पर गिराना है और अपनी जो भी मनता है, जो भी लक्ष्मी प्राप्ति करनी है, आपके ऊपर कर्ज है उसको खत्म करना है। आपको भोले बाबा से विनती करना है कि हे भोले बाबा मेरे जो भी कर्ज है उसको मेरे सर पर से दूर करिए। और आपके घर में अगर दरिद्रता आती है, लक्ष्मी की उपस्थिति आपके घर में नहीं है, तो बोले उसे वह भी कहेंगे कि यह भोले बाबा मेरे घर में माता लक्ष्मी का वास कराइए। बस आपको इतना काम करें, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास जरूर होगा, क्योंकि भोले बाबा अगर माता लक्ष्मी कह देंगे तो कभी भी उनकी बातों को मना नहीं करेंगी और उसके बाद आपके घर में वास जरूर करेंगी। दोस्तों आज का तीसरा उपाय दोस्तों, आपके जीवन में अगर बहुत सारी परेशानियां चल रही है
और आप बहुत परेशान रहते हैं तो आपको भगवान शिव के मंदिर जाना और आपको वहाँ पर जो नंदी महाराज है उनके जो पैर है वहाँ प्रणाम करना है और आपको हरा मटर भी लेकर जाना है साथ में। उसके बाद उस हरा मटर को जो नंदी महाराज की अगले पैर उसके पास ही रख देना है और दोस्तों आपको नंदी महाराज के कान में अपनी जो भी मनोकामना है उसको बोल देना और बता देना कि ये नंदी महाराज आप भोले बाबा से विनती करिएगा कि मेरा जो भी परेशानी दिक्कत चल रही है मेरे जिंदगी में वह सारी दूर हो और मेरा जिंदगी सुखी हो। उसके बाद आपको भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाना है और वहां पर आपको एक लोटा जल उनके ऊपर डालना है और उसके बाद आपको भोले बाबा से विनती भी करना। उसके बाद कहना है कि प्रभु हे भोलेनाथ हे औघड़ दानी, मैंने आपके सेवक के कानों में जो बात कही है आप उस चीज को मेरी पूरा कर देना और मेरी बस और जिंदगी में कोई इच्छा नहीं, बस मेरी जो भी मन्नता उसको पूरा कर देना, इतना बोल देना दोस्तों। और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है और जो भी दिक्कत है वह सारा दूर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। आपको नंदी महाराज के पास जाना है और उनके पैरों के पास जो अगला पैर है उसके पास हरा मटर रखना है। हरा मटर रखने के बाद आपको नंदी महाराज के कानों में बोलना है जो भी आपकी मान्यता है और शंकर भगवान को भी बोलना है कि मैंने आपके सेवक को जो भी मेरा परेशानी है उसको मैं आपके सेवक के कानों में बोल दिया है, आप उस चीज को मेरे जो भी परेशानी। आज का चौथा उपाय दोस्तों, यह उपाय रोग मुक्ति का उपाय है। दोस्तों अगर आप भी अपने जिंदगी में किसी रोग से परेशान हैं या आपके आसपास कोई रोग से परेशान हैं तो आप उसको भी बता सकते हैं। नहीं तो आपके परिवार में कोई रोग से परेशान है तो आप उसको भी बता सकते हैं। दोस्तों आपको एक लोटा जल ले लेना है और एक बेलपत्र ले लेना और उसको आपको शिव भगवान के मंदिर पर ले जाकर जहाँ पर शिवलिंग हो वहाँ पर ऊपर से गिराना है, जहाँ पर अशोक सुंदरी हो वहाँ पर गिराना है और आपकी जो भी रोग हो और जो भी दिक्कत परेशानी हो आपकी जिंदगी में उसको भोले बाबा से विनती कर देना है। हे भोले बाबा मेरी जिंदगी में जो भी रोग है उसको आप दूर करिए और मेरे को भी दूसरों की तरह सुखी बनाइए। दोस्तों याद रखिए जो बेलपत्र है आप ले गए हैं, बेलपत्र के जो भी आगे का जो डंडी है उसको जलाधारी की इधर रखना और पीछे का डंडी है अशोक सुंदरी के तरफ रखना और आपको जल समर्पित करते समय आपको ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है और आपको जब वह जल आप भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो जो जल उस शिवलिंग से गिरे उसको आपको उस पात्र में आपको रोक लेना है जो आप भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए ले गए हो। उसके बाद उसे जो भी व्यक्ति आपके घर में या आसपास या आपके परिवार में कोई बीमार है जो जिसको तकलीफ है और उसे आप रोज पिलाई है जब तक वह रोग दूर नहीं हो जाता। दोस्तों विश्वास करिए यह अगर आप उपाय कर लेते तो आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा होगी। आपको जो रोग हुआ है या आपके परिवार में हुआ रोग हुआ है, आपके आसपास में जो रोगी व्यक्ति है वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा और जब वह स्वस्थ हो जाए तो उसको ले जाकर एक बार भोले बाबा के पास दर्शन जरूर कर आइए, इससे भोले बाबा की कृपा उस पर बनी रहेगी। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस चीज को कि आपको क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको घर से बेलपत्र और लोटा में जल लेकर जाना है और उसके बाद आपको उस बेलपत्र को जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है उसको शिवलिंग की तरफ रखना और जो नीचे का हिस्सा रहता है डंडी रहता है उसको अशोक सुंदरी की तरफ रखना है। उसके बाद आपको अपना जो भी प्रॉब्लम है जो भी दिक्कत उसे भोले बाबा को बताते हुए जल को समर्पित करना। उसके बाद जो भी जल गिरे उसको उस पात्र में इकट्ठा कर लेना और उसे रोगी को पिलाते रहना जब तक वह ठीक नहीं हो जाए।
दोस्तों आज का अंतिम उपाय, यह उपाय जो है, अगर आपकी कोई मान्यता पूरा नहीं हो रहा है, जो आप बार बार उसको प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो आपको धन प्राप्ति नहीं हो रहा है, आपका बीमारी जो है वह ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी ने यह उपाय पहली बार बताया। दोस्तों यह उपाय जो है, इस उपाय में आपको 7 लोटा जल शिव भगवान को समर्पित करना पड़ेगा और एक बेलपत्र को समर्पित करना पड़ेगा। दोस्तों चलिए मैं इस उपाय को आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपको घर से 1 बाल्टी पानी ले लेना है और उसके बाद आपको एक बेलपत्र ले लेना। अगर आप बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप शिवलिंग पर जाकर उस बेलपत्र को वहां से उठा सकते और उसे पानी से अच्छी तरह धो लें और उसके बाद उसका उपयोग करें। दोस्तों आपका बेलपत्र जो है उसको माता सुंदरी के स्थान पर रखना है और जो माता सुंदरी है वह शिव भगवान के सबसे प्रिय पुत्री है। दोस्तों और जो बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे उसको आपको जो आगे वाला ठंडी है उसे शिवलिंग की तरफ रखना और जो पीछे का ठंडी है उसे जिस तरफ पानी शिवलिंग से गिरता है उस तरफ रखना है। और उसके बाद दोस्तों आपको भगवान शिव के मंदिर में बैठकर 3 से 4 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद आपको उस बेलपत्र को उठाना है और आपको भगवान शिव के जो शिवलिंग है ऊपर की तरफ बेलपत्र को आपको उसको इस प्रकार रखना है कि जो बेलपत्र हो उसका आगे का जो हिस्सा हो वह शिवलिंग की तरफ हो, जो पीछे का हिस्सा हो वह आपकी तरफ हो। दोस्तों आपको बेलपत्र को हाथ से पकड़े रहना है और उसके बाद आप जो पानी की बाल्टी लेकर हाय हो उसमें से पानी निकालना और उसे एक एक करके शिवलिंग के ऊपर से इस प्रकार गिराना है कि वह जो सारा पानी हो वह शिवलिंग पर गिरे। दोस्तों आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी करते हो तो जानते हो जल्दबाजी काम सही नहीं होता है, काम हर समय बिगड़ता है। इसके लिए आपको जल्दबाजी करना नहीं है, आपको अच्छे मन से उस कार्य को करना है और आपको 7 लोटा जल उस शिवलिंग पर सही तरीके से गिराना है कि जो शिवलिंग वह पूरी तरह जल से ढक जाए और उसके बाद आपको उस बेलपत्र को उठाना है और घर पर लेकर चले आना। उसके बाद आपको जहां पर आपका घर में पूजा पाठ का स्थान हो वहां पर उस बेलपत्र को रख देना 7 से 8 दिन के लिए। मगर दोस्तों याद रखिए है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो तो यह उपाय आपका कारगर सिद्ध नहीं होगा। उसके बाद उस बेलपत्र को प्राप्त कर लेना, वहां से उठा लेना। उसके बाद आपके घर के पास जो भी नदी हो उसमें उस बेलपत्र को प्रवाहित कर देना और आपकी जो भी मनोकामना हो जो पूरा नहीं हो, आपके घर जिंदगी में दुख परेशानी, आपको पीछे शत्रु लगे हैं या आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, तो आप उस बेलपत्र को उसमें समर्पित करते हुए भगवान भोले को याद करते हुए उस मान्यता को बोल और कहिए, हे भगवान मैंने तो जो भी मेरे से हो सका मैं उस चीज को किया और आगे आपकी महिमा हो और आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरी जो भी मनोकामना उसे आप जल्दी से जल्दी पूरा करें। आप जानते हैं भोले बाबा बहुत ही दयालु है। अगर आप उनकी थोड़ी सी भी पूजा कर लेते हो, थोड़ी सी मन लगाकर, तब भी वे आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और आपके ऊपर कृपा करते हैं। दोस्तों आज का उपाय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।